एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े कारखाने खोलता है, देश की समृद्धि बढ़ती है, रोजगार बढ़ता है, कल्याण का काम है। अगर उसकी निगाह सिर्फ पैसा कमाने पर है, खराबी है। बंधन है, कर्म किस भावना से किया जाता है, बड़े मायने रखता है। अगर उद्देश्य यही है कि सिर्फ पैसा बने, तब बंधन का कारण है, वो कर्म दूषित हो जाता है। अगर इसके पीछे ये सुंदर भावना है कि परमात्मा ने मुझे ऐसी स्थिति में रखा, मेरे पास संपत्ति है, धन है, नए नए कारखाने खोलता है, इससे हमारे देश की समृद्धि बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, देश का कल्याण होगा, पैसा भी मिलेगा तो ही इस भावना वाले को भी मिलेगा। और जो पैसा कमाने के लिए करता है उसे भी मिलेगा। भावना के अंदर बड़ा अंतर पड़ जाएगा। एक परोपकारी बना देगी, दूसरी बंधन का कारण हो जाएगी। भावना ही सब जो कुछ है। हर जगह लिखा होता है कि वर्क इज वर्शिप, हर जगह, पर हर काम पूजा नहीं है। हर काम को पूजा में आप बदल सकते हैं। जिस भावना से करेंगे वैसा ही होगा। तो भावना बड़ी प्रधान चीज है। किस भावना से काम किया जा रहा है उसके बड़े मायने हैं। और भावना की वजह से कर्म का फल बदल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के पास सुदामा जी गए, चूड़ा था, चावल था उनके पास। उस जमाने में उनकी क्या कीमत रही होगी, एक कौड़ी की भी नहीं, लेकिन भावना थी। तो किस भावना से आप काम करते हैं वो बड़ी चीज है। और वही ऊपर उठाने वाली है, वही नीचे गिराने वाली है। एक व्यापारी है, इस भावना से काम करता है कि हमारे देश की समृद्धि बढ़ेगी, पैदावार बढ़ेगी, देश खुशहाल होगा, सच्ची सेवा कर रहा है। अगर शोषण करने के लिए करता है कि मेरा पैसा बने तो अलग बात हो जाती है। तो हमने देखा, यदि दुकानदार चाहे, इंडस्ट्रियलिस्ट चाहे, तो 10 के 16 घंटे बड़े आराम से ईश्वर की याद कर सकता है। 6 घंटे ऐसे हैं जिसमें परमात्मा की याद के नहीं है, क्योंकि उसमें वो व्यवसाय का काम करता है। अब हम आते हैं बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल्स, डॉक्टर्स, रिसर्च स्कॉलर, दफ्तर में काम करने वाले लोग। इनकी ड्यूटी 7 घंटे की होती है। 7 घंटे से ज्यादा इनके ड्यूटी आवर्स होते नहीं। इन 7 घंटों की ड्यूटी आवर्स में 1 घंटा लंच का, ये तो ईश्वर को देना ही है। जैसे ही भोजन सामने आए, अपने इष्ट देव को याद करिए, उन्हीं को अर्पण कीजिए, उन्हीं की याद में भोजन का पान कीजिए। उसके बाद आराम कुर्सी पर बैठिए, बड़े आराम से, बड़े प्यार से आंख मीचिए और अपने इष्ट को याद कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो दिमाग इतना रिफ्रेश हो जाएगा कि लंच के बाद आफ्टरनून में जो आप काम करेंगे थकान महसूस नहीं होगी। काम की दक्षता बढ़ेगी, काम की एफिशिएंसी। 15 मिनट दोपहर के बाद चाय का, दोपहर से पहले 15 मिनट चाय का, ये आधा घंटा ईश्वर को देना ही है। और परमात्मा की याद बड़े आराम से की जा सकती है। बड़े प्यार से बैठिए, चाय का प्याला हाथ में लीजिए, अपने इष्ट को याद कीजिए, उन्हीं की याद में चाय पीजिए। आधा घंटा ईश्वर की याद बड़ी आसानी से की जा सकती है। 1.5 घंटा 7 घंटे में से ईश्वर की याद कर सकते हैं। फिर ऐसा तो होता नहीं कि हमेशा काम हो, दफ्तर में हमेशा काम बना रहे, लेकिन अधिकतर जगहें ऐसी होती हैं
जहां काम हमेशा बना रहता है। आप सुबह दफ्तर जाइए, अपने मित्रों से बड़े प्यार से मिलिए और कोई चुटकुला हो रीडर डाइजेस्ट का तो सुना दीजिए, ताकि सब खुश हो जाएं। जब सब खुश हो जाएं तो अपनी सीट पर आइए, सबसे मिलिए और मिलने के बाद अपना काम कीजिए। काम समाप्त हो जाए, आंख खोलकर ईश्वर की याद कीजिए। काम आ जाए तो लग जाइए पूरी लगन के साथ। काम खत्म हो जाए तो आंख खोलकर भगवान की याद कीजिए। किसी को शुबा ना हो कि आप क्या कर रहे हैं। अगर अपने आप को आपने जाहिर करना शुरू किया कि मैं तो दफ्तर में बैठ के भगवान का ध्यान करता हूं, तो आपको काम नहीं करने देंगे। कोई कलम फेंक के मारेगा, कोई चौक फेंक के मारेगा, तरह तरह के आपके नाम रखे जाएंगे। कोई स्वामी जी, कोई भक्त जी, कुछ ना कुछ आपको काम नहीं करने देंगे। बड़ा सतर्क रहना है, अपने आप को छिपाकर अभ्यास करना है। और अगर गलती से कहीं आंख लग गई तो अड़ोसी पड़ोसी यही कहेगा कि अभी सेकंड शो देख कर आया है, इसलिए उग रहा है। इसका कोई दोष नहीं। अगर पता चल जाए कि पूजा करते हैं ऑफिस में बैठकर, तो जरूर छेड़ेंगे। इसलिए छिपकर अभ्यास कीजिए, इसका बड़ा लाभ है। धीरे धीरे आदत बन जाती है। जब काम खत्म, ईश्वर की याद, काम आया, उसमें लग जाइए। इन संतों ने बड़ी सुंदर बात बतलाई कि देखो, हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं। कितने रुपए मीटर, कपड़े की कीमत आंकते हैं, जमीन की कीमत आंकते हैं, कितने वर्ग मीटर, मकान की, दुकान की, हर चीज की कीमत आंकते हैं। लेकिन बड़ा अफसोस है कि हम अपनी कीमत नहीं आंकते कि हमारी कीमत क्या है। हम कोशिश भी नहीं करते कि अपनी कीमत क्या है आंकें। बड़ा अफसोस है। इन संतों ने कहा कि ये जीवन बहुमूल्य है। जीवन का एक भी क्षण खराब न करें, एक भी सेकंड आपकी जिंदगी का बर्बाद नहीं होना चाहिए। या काम करें या परमात्मा की याद करें। एक वैज्ञानिक है, उससे दुनिया का कल्याण होने वाला है। कोई नई चीज निकालेगा, नई चीज फीड में आएगी, लोगों को फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं। नुकसान तो इसका तब है जब जिंदगी का समय बेकार करे। हर क्षण अपनी जिंदगी का इस्तेमाल करें, दुनिया का काम करें, ईश्वर का नाम। कोई क्षण खाली हो तो ईश्वर को दे दे, बर्बाद न करें। जब काम हो पूरी लगन के साथ काम करें। उसके बाद जो समय खाली मिले उसे परमात्मा को दे दें। असल चीज भावना की है। हम किस भावना से काम करते हैं। अगर केवल तनख्वाह के लिए काम करते हैं तो कभी हमें संतोष नहीं होगा। हमारा दिल जलता रहेगा। हम ख्याल करते रहेंगे कि देखो भाई, हमारा बॉस है, वो सिर्फ हाई स्कूल पास है, 5,000 रुपए ले रहा है। हम बीए पास हैं, हमें 500 रुपए मिल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति दुनिया में बहुत है। अगर आदमी काम के लिए करता है, चाहे इंटर चाहे मैट्रिक, परमात्मा ने उसे बैठाया है, उसकी इज्जत करना मेरा फर्ज है। भगवान ने बनाया है मुझे उसे अफसर। इसी भावना से आप काम करते हैं तो आप कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। कभी आपको असंतोष नहीं होगा। ये बात जरूर है कि सत्य को प्रकट होने में समय लगता है। जो साथियों को अपने अफसर की निगाह में गिराना चाहते हैं और
उनकी तरक्की हो जाती है जल्दी, अरे उठ गया, लेकिन कब तक? आखिर में ऐसे लोगों की जीत होती है जो हर काम ईश्वर का समझ के करते हैं, ऐसी सुंदर भावना से करते हैं, अंत में वो जीतते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उन्हें अपने दिल में शांति है, आराम है, आनंद है। अगर परमात्मा की याद बनी है, सोने में सुहागा है, ईश्वर में जीवन है, धीरे धीरे जीवन मुक्त अवस्था की ओर दौड़ रहा है और एक दिन उसे प्राप्त कर लेगा, उसका सच्चा आदर्श एक दिन उसे प्राप्त हो जाएगा जिंदगी का। तो भावना बड़ी प्रधान चीज है। किस भावना से हम काम करते हैं उसे हर काम में बड़ा अंतर आ जाता है। इस प्रकार हम देखें कि जितने बुद्धिजीवी हैं ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे या 8 घंटे काम करते होंगे, इससे ज्यादा तो होता नहीं। तो 24 में से 8 घंटे काम के निकाल दीजिए, 16 घंटे बड़े आराम से हर बुद्धिजीवी वर्ग परमात्मा की याद बड़े आराम से बैठ के कर सकता है, ध्यान बड़े आराम से बैठ के कर सकता है। और 16 घंटे ईश्वर की याद, 8 घंटे दुनिया का काम। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप। यज्ञ तप, यज्ञ और तप बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है। हजारों हजारों साल से ऋषि मुनि यज्ञ करते रहे और तप करते रहे। तपस्या तपस्या की उन्होंने, ध्यान किया, ध्यान योग किया, उससे जो एनर्जी हासिल की वो बांटी लोगों के अंदर। वो एनर्जी है सारी की सारी जो बांटी है। हमारा जो रास्ता है ध्यान योग का, हमारा रास्ता ध्यान योग का है, आनंद योग का है। ध्यान करेंगे तो एनर्जी प्राप्त करेंगे आप। ध्यान का मतलब सूरज की किरणों को अगर लेंसेज हैं उसके बीच में से निकाला जाए तो केंद्रित हो जाती है, या कुछ भी कर सकते हो उससे। आप आंख लगा दीजिए, ध्यान केंद्र का इतना जबरदस्त असर होता है। ध्यान से वाइब्रेशंस बनते हैं शरीर के चारों ओर। अगर आपने रामायण की कथा टीवी पर देखी हो तो देखा होगा कि जितने ऋषि मुनि थे उनके चारों ओर ऑरा बन जाता है, डिफरेंट कलर का ऑरा। वो ऑरा क्या है? दैट इज पॉजिटिव वाइब्रेशन का ऑरा। और जो उसके बीच में आएगा, ठीक है, अगर नेगेटिव होगा तो आ ही नहीं सकता। समझिए ना बात को। नहीं, नेगेटिव आदमी जो है अगर वो अपना ऑरा लेके आएगा तो पॉजिटिव ऑरे से कोलाइड करेगा। पॉजिटिव ऑरा हमेशा ऊपर रहेगा, नेगेटिव अपने आप खत्म हो जाएगा। वही जब तीर चलते थे आपस के अंदर, पॉजिटिव ऑरा और नेगेटिव ऑरा के, तो जहां नेगेटिव स्ट्रांग पड़ता था वो पॉजिटिव को खत्म कर देता था। अगर पॉजिटिव ऑरा भारी पड़ता था तो नेगेटिव ऑरा को खत्म कर देता था। तो ये नेगेटिव ऑरा और पॉजिटिव ऑरा जो हमारी है, इससे हमारी जिंदगी चलती है सारी की सारी। तो ये हुआ नेगेटिव और पॉजिटिव ऑरा की बात बताता हूं। और हम जो सत्संग करते हैं, सत्संग का मतलब है सत्य का साथ, ईश्वर का साथ, ठीक है। उसमें करते क्या है सत्संग के अंदर? देखिए, सत्संग में 3 प्रकार से होते हैं, मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं। पहला जो तरीका है सत्संग का, वो हमारा है कीर्तन करना, ठीक है, मंदिर जाना, जल चढ़ाना, उसके बाद आरती गाना। ये है क्रिया पूजा, इसको बोलते हैं क्रिया पूजा। क्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं, और इससे क्रिया के अंदर ही हम रह जाते हैं। मन हमारा
क्रिया में लगा रहता है, क्रिया के बाहर निकले, मंदिर से बाहर निकले, फिर वही अपनी गाथाएं शुरू हो जाती हैं, घर आते हैं तो फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। उसका न मन पर असर पड़ता न शरीर पर असर पड़ता। क्रिया योग, इसको बोलते हैं क्रिया योग। ठीक है, उसके बाद और आगे बढ़े, इससे शुरुआत करते हैं क्रिया योग से। क्रिया योग से करते हैं, उसके बाद दूसरी जो स्टेज आती है पूजा की, वो होती है मानसिक जाप। मन से जाप होता है। मन में क्या होता है कि शरीर भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि क्रिया योग की हमने, और उसके बाद जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन भी इन्वॉल्व होता है और हमारी आत्मा भी इन्वॉल्व होती है। हमारे 3 शरीर हैं। गौर से अगर आपने सोचा हो, कभी सोचिएगा बैठ के, भगवान हमारी पूजा का भूखा नहीं है। कौन भगवान कहता है हमारी पूजा करो? कोई नहीं कहता। हम अपने मन की शांति के लिए, ग्रह शांति के लिए, घर की शांति के लिए हम पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, अब पूजा पाठ हमारे ऋषि मुनियों ने शुरू से ही डाला, क्योंकि हम सारे ऋषि मुनियों की औलादे हैं सारी। एक तरफ से आप किसी को उठा के देख लो, आप हमारे यहां जो 84 लाख योनिया और जितने देवी देवता हैं, जितने भी हैं, हर 20 किलोमीटर पे देवी देवता बदल जाता है। पूरा हिंदुस्तान घूमा हूं मैं, विदेश घूमा हूं, हर 20 मिनट के बाद भाषा बदल जाती है और देवी देवता बदल जाती है, पर मेन जो देवी देवता वो एक ही रहता है, चाहे वो शिव हो, चाहे वो कृष्ण हो। हजारों नाम है, हजारों मंत्र है लेने के लिए। जिस भाई को जो मंत्र अच्छा लगता है वो उसको पकड़ लेता है। ठीक है, साउथ में जाते तो और मंत्र हैं, नॉर्थ में जाते तो और मंत्र हैं, हिमालय में जाते तो और मंत्र हैं, उधर केरल में जाओ तो और मंत्र हैं, सब जगह डिफरेंट मंत्र हैं। और मंत्रों में झगड़ा भी होता है, यही बता दूं आपको मैं, बहुत जबरदस्त झगड़ा होता है। मेरे पास एग्जाम्पल है उसके भी झगड़े के, कि कैसे झगड़ा होता है। क्या हुआ कि हमने क्या किया, एक स्टेज को पार किया। कैसे? हमने कीर्तन करना शुरू किया। थोड़ी देर तो कीर्तन में मन लगा रहेगा, बोलते 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 बोलते। अब इन्होंने कीर्तन किया, थोड़ी देर तो बोलते रहेंगे, उसके बाद 2-4 आदमी चुप हो जाएंगे बीच में। ठीक है, उनको यह महसूस होगा कि हां अंदर से चल रहा है, ऊपर से भाव नहीं आ रहे, पर अंदर से भाव आ रहे हैं उसके। ये प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूं जो चीज है, अंदर से भाव आ रहे हैं उस चीज का। अब हम क्या करते हैं कि जो दूसरा साधन की विधि है इसके ऊपर जो है ध्यान योग की, वो हम क्या करते हैं, जो हमारी आत्मा को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, परमात्मा की मूर्त, परमात्मा की सूरत, परमात्मा की शक्ल जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, उसको हम मानते हैं। जितने हमारे ऋषि मुनि हुए आज तक, सारे गांव के थे। आप गुरु नानक देव को देख लीजिए, संत कबीर, तुलसीदास। संत कबीर के ऊपर तो आजकल पीएचडी लोग करते हैं, एक दोहा पकड़ लेते हैं, पीएचडी कर डालते हैं इसमें। इतना ज्ञान हमारे यहाँ पहले ही गांव के अंदर भरा हुआ है। अब भी ऐसा नहीं है कि शहरों में ज्ञान, शहर के अंदर तो और बहुत सी चीजें, जो असली आध्यात्मिक ज्ञान है वो गांव के अंदर है, अभी भी गांव के अंदर। इतना सीधा साधा जीवन, इतना सुसज्जित जीवन जो है वो आज भी गांव में मौजूद है। उलझन जो है हमारे साथ है शहरों में। अमेरिका जाओगे उलझ कर आ जाओगे, देखते रह जाओ। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।